तो नमस्कार। जैसा कि आपको विदित होगा कि धार समाचार राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा की हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाता है। इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कई नेताओं आए गए और उन्होंने कई दावे भी किए हैं, हालांकि उन्हीं दावों में आज तक कोई चीज़ है जो साबित नहीं हो पाई है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। शिव विधानसभा के बहुत ही लंबा क्षेत्र है। यहाँ चौटन से लेकर सुंदरा से लेकर और शिव तक चारों तरफ से अगर देखा जाए तो बाड़मेर की 7 विधानसभा में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और इसी को लेकर जो मुख्य समस्याएं हैं वो इस क्षेत्र की हैं, वो पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सक है। और इसके अलावा अगर कुछ देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा विकसित कार्य नहीं हुआ है जिसको लेकर कोई बड़ी बात की जाए। आपको बता दूं, चुनाव आते हैं और जाते हैं, लोग भी यहाँ पर कई तरीके के रहते हैं। गरीब हैं, अमीर हैं, किसान वर्ग हैं और पिछड़ा वर्ग भी हैं। SC ST तमाम जो क्षेत्र हैं उसको लगाकर मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसी कोई जातियाँ नहीं हैं जो इस क्षेत्र में रहती ना हो। इसी बीच आज हम आपको एक बहुत ही सबसे बड़ी और परफेक्ट बात कहेंगे कि शिव विधानसभा के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है DNP, डेजर्ट नेशनल पार्क। और इसको अगर लेकर देखा जाए तो चारों तरफ से जो नेता आए, बीजेपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए और फिलहाल जो शिव से विधायक है वो निर्दलीय हैं, रविंद्र सिंह भाटी। तो इनको लेकर अगर देखा जाए तो शिव विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो DNP है। DNP का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बताते हैं? DNP का सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि अगर DNP के अंदर डामर सड़क निकालनी है तो उसको आपको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर उसमें जिसकी ज़मीनें आ रही हैं और उसमें अगर कोई बोरवेल वगैरह खेती बाड़ी के लिए करेंगे तो वो भी दिल्ली से परमिशन उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क की जो कमेटी है वो दिल्ली में बैठती है। और 2 फीट से ज़्यादा खोदने पर, अगर ज़मीन को 2 फीट से ज़्यादा अगर अपन खोदेंगे तो उसका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। पिछले कुछ सालों से कई क्षेत्र में देखा जाए तो इधर है उधर है, चारों तरफ से कुछ लोगों ने भी वहाँ पर अपने बोरवेल भी करवाए हैं, हालांकि उन पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो जो पिछड़ा वर्ग है, राजपूत समाज है, मेघवाल है, मुस्लिम समाज है, ये जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिव विधानसभा के अंदर अगर चारों तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ी समस्या मुझे लग रही है वो DNP है। DNP की समस्या सबसे बड़ी इसलिए है कि DNP के अंदर आने वाले तमाम गांव में ना तो बिजली है, ना सड़कें हैं, ना ही चिकित्सक है, ना ही कोई बड़ी हॉस्पिटल है। अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो गटरा रोड में है, और गटरा रोड से सुंदरा 100 किलोमीटर पड़ता है। 100 किलोमीटर के दायरे में पड़ा ये बहुत ही परेशानियों का सबब है। देखा जाए तो कई नेताओं ने बड़े बड़े वादे भी किए और ना ही किसी समस्या का समाधान हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या थी। हर गांव में हर घर जल हर घर नल की जो योजना थी मोदी सरकार की, उसके तहत हर गांवों में नर्मदा का पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी तक गांवों में लाइनें बिछाई जा रही हैं। अब अगर देखा जाए तो शिव विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जब चुनाव लड़ रहे थे उसी समय उसने वादा किया था कि हर गांव तक पानी, हर गांव तक सड़क, हर गांव तक चिकित्सक, और यहाँ तक भी कहा था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगेगा और वो जब अपना आदमी उधर जाएगा तो वो चाय भी अपने पैसों से पिलाएगा। रविंद्र भाटी के वादे थे, मगर अब ये सरकार बनी है। अब कुछ दिन पहले की बात है, हर गांव में पटवारियों ने जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको लूटा है, वो भी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। 100-200 रुपये ले तो एक अलग बात है, कोई भी इंसान गरीब तबके का भी दे सकता है, लेकिन एक गरीब परिवार से 700 से 800 रुपये लेकर उसके लिए लिखित करना। तो इस क्षेत्र में जितने भी काश्तकारी हैं उनको अपना बायोडाटा देने, ज़मीन कितनी थी, कितनी उसमें आपने फसल बो रखी थी, कितना आपके फसल हुआ है, जियो टैगिंग के माध्यम से
उस माध्यम से इस माध्यम से यो वाह वी वो करके कुल मिला के 750 रुपये एक किसान से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक, जैसे जो गरीब और मजदूर लोग और मजबूर लोग थे उनसे कितने कितने रुपए वसूले गए। एक परिवार से, एक खातेदार से 700 रुपये। अब अपन अगर ऐसा ही देखा जाए, अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो एक घर से अगर 700 रुपये निकल रहे हैं तो मेरा गांव ही मैं देख लूं तो मेरे गांव में 700 घर है। आप इसकी काउंटिंग करिएगा कितने रुपए होते हैं, और सरकार जो उनको पगार देती है वो अलग से। इसी विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे, आप तक हर चीज़ पहुंचाएंगे और आपको भी जागरूक करेंगे। आपको किसी भी अधिकारी को कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है और जो पैसा लेता है वो पॉलिसी के खिलाफ है। उसको कहते हैं घूसखोर, रिश्वतखोर, या कुछ भी कह सकते हैं, करप्शन भी कह सकते हैं उसको। ये अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं हैं। अपनी राजस्थानी में अगर देखा जाए तो पिन्नण आड़ो, आप ये कहते हैं कि भाई पिन्नण आड़ो। अगर पिन्नण कोई आदमी आपने घरे आया तो उन्हें आप ही खैरियत दिया, ठीक है, तो ये वो कैटेगरी में शामिल हुआ था। तो आपन विशेष तौर पर अगर कहीं जोड़ो है, अगर देखना है तो कोई भी अधिकारी अगर आपन ना कोई भी एक भी रुपयो मंगे तो आपन को नहीं देना। वो रीजन बताऊँ, अपन वो कारण बताऊँ। कारण वो ही है कि आपन कोई भी अधिकारी ने 1 रुपयो ये करने को देना है कि सरकार वहाँ ना अधिकारी बनाए मिले है जिके में लेन आज तक कोई 1 रुपयो भी आपन देने को, और सरकार वहाँ ना वह कायदे 40 से 50 हज़ार रुपया पगार दे। ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर आपन एक चीज़ ये भी सोचनी है कि अगर आप अपने क्षेत्र में बैठा, आप अनपढ़, चलो आप उतना पढ़िया लिखा को, आपने डिग्री को है, फिर भी आप अपने पढ़ाई में तो समझाता ना। तो आपन विशेष तौर में अगर जोड़ना चाहिए और अपने तरीके में डिठो जाए तो आपन विशेष एक चीज़ देखनी है कि आपन कोई अधिकारी ना कोई पैसों देने को है, और पैसों देने से पहले 3 बार आपने सोचना है और उन्हें पूछना है कि भाई कई आदेश अनुसार अभी मेरा पैसा लियो था, भाई लिखे है तो को लेता ये कि भाई आप डॉक्यूमेंट ये है कि नहीं तेरे हर अधिकारी के ना आपन जाना है तो आप राशन से ले, ये तक है कि आप लाइट बिल तक अगर भरने जाऊँगा तो लाइट बिल वालों आप की पैसा मंगे, तो पैसा उतना मंगे जितना वो बिल में आया था। वो कहे ना आप 1000 रुपया बीजा 150 तो हूँ लिखी, ये अलग तरीका था। तो ये चीज़ लिए आपने खुद ने जागरूक बनना पड़से। सबसे पहले तो आप आपने बेहतर लो जो कोई इंसान है वो जगाना पड़से, मैदान में आना पड़से, अपन माड़ुआ ने बिचरे मैंने बात करनी पड़से, हर तरीके की बात करनी पड़से। ये बोली कि भाई आप अपने तरीके की बात कर, नहीं आप ही हुए अधिकारी ना ये भी पूछे सकता कि भाई तू पैसा लाई की चीज रहा दो। कोई अधिकारी आया था अपने गांव में या अपने घरे कोई जगह ये जियो टैगिंग करे जाया था, या कोई अधिकारी आया था अपने घरे कहीं लिखित में आया था तो वो करना लिखने वास्ते भी पैसा लेना, तो आपने पैसा देना को वे करना। पहले आपने पॉलिसी पूछनी है कि भाई तू की चीज रहा पैसा लेंगे। अगर सरकारी कोई रसीद रहे तो दे सकता आप, कारण कि सरकार रो आदेश है और रसीद है हुए करना तो लिखित में आपने दे तो आप दे सकता। बाकी अगर जुआरो आप कोई तरीके में अगर इलीगल तरीके से आप पैसा मंगे तो आपने पैसा को देना। सबसे बड़ी जागरूक चीज़ तो यह है कि आपने जागरूक थी पड़से। अगर आप ही खुद घरे सुता रहा सा और जो कोई आप मंगेगा उनके पहले आप उधार सोधार उन्हें दे चल सा तो पछे उगे में अधिकारी कोई कसूर को है। तो यहाँ बाकी ना अगो बताते हूँ अपन एक बड़ी भी बात समझाऊँ कि अपने क्षेत्र में मैंने जितना भी माड़ू रहा था, जितना भी तरीका है, तौर तरीका है, वो सबसे जायज़ तरीका है। कारण बताऊँ, जायज़ तरीका यही है कि जैसे एना हूँ गयो तो हूँ माँ जी आप सोची कि भाई माँ 500 रुपया देते कम थे तो, पर मैं ये को सोचूँ कि हूँ 500 दिया तो नाला माँ भाई एड़ा भी गरीब बैठा जिका 500 को है उमारो की हालती से। ये विषय में अगर सबसे बड़ी बात लिखी जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपन दुनियादारी न छड़े अपने आप मथे को सोचना है। दुनियादारी देखो भाई अधिकारी दुनियादारी में आया था तो अधिकारी ना आपन इग्नोर करना, भाई आप पैसा दिया उन्हें लिखी तो लिख नहीं लिखी तो डांटो ही। तो यहाँ बातियारो विशेष तरीके से आपन ध्यान रखना चाहिए। अभी जो भी ये समय थार समाचार हूँ अपन आपरो साथी हाकम बाणा सर एड़े जी मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा रही अगर सबसे बढ़िया अगर जब बना माँ जी न्यूज़ लगी है तो सिर्फ में डेमोरो वास्तु बनाई है। अभी ये भाषा में अगर अपन खबर खपे थे और अपनी भाषा में प्योर अपनी भाषा में अगर अपन कोई भी न्यूज़ खपे थी तो अभी माँ जी ये चैनल ना ज़्यादा में ज़्यादा फॉलो करया